हेलो बच्चों, मैं अभिषेक सर स्वागत करता हूं आपका अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, जैसे कि आज अपन लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और ये आज से अपनी सीरीज एमपी बोर्ड के बचे हुए 30 से 40 दिन जो भी अपने मेन एग्जाम प्रिपरेशन के बचे हुए हैं, इसको टारगेट करते हुए अपन मैथ्स के चैप्टर वाइज मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत आज अपन लोग चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम सभी बच्चों को आई थिंक पता है। चैप्टर फर्स्ट है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में आज अपन लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर अगर एक्चुअल में देखा जाए, प्राइम फैक्टर तो सबको पता है कि वो नंबर जिनके वन या वो नंबर खुद अपना फैक्टर हो या जिसके एग्जैक्ट टू फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो जिसका या तो नंबर इटसेल्फ होगा, जैसे कोई मान लो नंबर है, जैसे कोई नंबर है उसके मान लो दो फैक्टर हो, या तो वो नंबर इटसेल्फ हो, मतलब वो नंबर या तो खुद हो या तो वन इसका फैक्टर हो। तो जिसके एग्जैक्ट टू फैक्टर होते हैं, जिसके एग्जैक्ट टू फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट टू फैक्टर्स होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर के रूप में इनको बदलना है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल इसमें सिर्फ फैक्टराइज बस आपको करना है, इनके सबके फैक्टर करना है और फैक्टर करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो सभी बच्चों को पहले से ही पता रही होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 140 को आपको प्राइम फैक्टर में बदलना है या कन्वर्ट करना है। चलिए इसको देखते, सबसे पहले आपको क्या करना है, 140 के फैक्टर निकाल लेने हैं। तो 140 के जब हम फैक्टर करते हैं तो बच्चों इतना तो आपको पता ही होगा कि इसके लास्ट डिजिट इसकी क्या है, 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिविजिबिलिटी रूल तो सबको पता है, तो चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 7 या 14 हो जाएगा और ये 0 का 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर अपन के पास 70 है, फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से डिविजिबल करने के बाद यहाँ आ जाएगा 35, यहां लिख देते हैं 35। इसके बाद 35 किससे कटेगा, 5 3 8, डिजिट का सम 8 है तो 3 से तो कटेगा नहीं, तो चलो 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से कटेंगे तो 5 से इसमें 7 जा जाएगा, 5 7 जो 35 होता है, और 7 से 7 को कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें फैक्टर नहीं है और कुछ भी नहीं है, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको बदलना है, तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये 140 लिख देना है। इसके जो भी फैक्टर्स आए हैं लाइक 2 into 2 into 5 into 7, बस यहां से इसको थोड़ा सा और अगर लिखना चाहो तो 2 कितने बार आया है, 2 बार आया, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ into 7 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा दिमाग यहाँ पे लगाना है आप लोगों को। इस 140 में आपको सीधे फैक्टर कर देने हैं और फैक्टर करने के बाद आपको इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है 156। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों 156। तो 156 का भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले 156 किससे कटेगा, आपको अभी यूनिट डिजिट का इसका इवन है, फिर 2 से बड़े आराम से कट जाएगा। तो 2 से कट करेंगे तो 2 7 या 14 होता है, बचा 1, 2 8 या 16 होता है। इसको 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 6 और बचा 1, 2 9 या 18 होता है। फिर 3 से कट करेंगे तो 3 1 या 3, 3 3 या 9 होता है, और 13 से इसको कट कर देंगे तो 13 1 या 13 हो जाता है। तो ये भी बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, 156 इजिट को लिख देना है। क्या क्या इसके फैक्टर्स आए हैं, 2 into 2 into 3 into 13। अगर 2 ज्यादा बार आए हैं तो 2 को जितनी बार भी है, 2 हो चाहे वो 3 हो चाहे वो 13 हो, कुछ भी हो, अगर वो ज्यादा बार आए तो उसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं पहले। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 3 आ जाएगा, और यहाँ से ये 13 आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं,
और एग्जाम में ये बात मान लो, एमपी बोर्ड के किसी भी कोई भी आपका, चाहे वो आपने क्वार्टरली दिया हो, अभी हाफ ईयरली चल रहे होंगे आपके, आप अभी प्री बोर्ड भी दोगे, जितने प्रकार के पेपर होते हैं सभी में ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से ये वाला टाइप तो आपसे पेपर में पूछा ही जाता है। कोई भी आपका ये, चाहे वो आपका वन वर्ड के रूप में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 3 इसी का। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो आपने क्लास 6 और 7 में 8th में जो भी फैक्टर्स पढ़े हैं, बस उसी को यहां पर आपको यूज करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये 2 से तो देखिए कट नहीं सकता, क्योंकि इसका भाई इवन जो नंबर है, जो फर्स्ट जो यूनिट डिजिट है वो इवन नहीं है। यहां पर लिखा है 5, तो एक बार डिजिट सम करके देख लो। जैसे 5 to 7, 7 8 आपका 15 होता है, और 15 और 3 आपका हो जाता है 18 हो जाता है। डिजिट सम 18 है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको 3 से कट करूंगा। जिन बच्चों से काटते भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अभी आप बेसिकली ये सिंपल होता क्या है, एक प्रकार का डिवाइड ही होता है, एक प्रकार का डिवाइड होता है जो हमने बचपन में सीख रहे होते हैं, और बाकी यहाँ पर हम उसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगती है तो यहाँ पर अपना चेक भी कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। 8 पे आते हैं अपन लोग, 3 2 जा 6 है, हमारे पास 2 बचा। 2 यहाँ आके 22 बना देगा, तो 3 7 जा 21 होता है, बचा 1, और 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। इसके बाद फिर से देखते हैं किससे कटेगा। तो 7 5 12, 12 2 14, और 14 1 15, फिर से 15 आ गया। 15 जो है डिजिट सम इसका जो है 15 आया है, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से ही डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा यहाँ से 6 बचा 1, और 3 5 जा यहाँ से 15 हो जाएगा। इसके बाद अपन लोग अब 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 5 2 7 7 4 11, 11 डिजिट सम 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नंबर तो 3 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। अब आप ये मत सोचना कि सब 3 के बाद कोई बैक नंबर अपन लोग देख रहे हैं। एक बार अगर 3 से कट गया तो ये सिर्फ ऊपर के ही नंबर से कटेगा, अब छोटे नंबर से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम इसको 5 से कट कर देते हैं। 5 से जब इसको कट करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, बच्चा हमारा 2, और 5 5 जा हमारा 25 हो जाता है। इसके बाद इसको फिर से 5 से कट करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, और फिर 17 से डायरेक्ट कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका फैक्टर। अगर कभी आपको चेक करना है कि हमने फैक्टर सही किया है कि गलत किया है, हमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन भी करना है, तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों। ये जितने भी आपने फैक्टर्स निकाले हैं इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, तो आपका अगर आंसर इतना ही 3825 आ जाएगा, तो आपका यहाँ से चेक भी हो जाता है कि हमने सही किया कि गलत किया है। कभी अगर आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, और 45 5 जा हो जाएगा आपका 245, और 245 और 17 का जब मल्टीप्लाई करोगे 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, और 68 और 8 एक मिनट यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और 45 5 जा 225, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 3 3 जा 9, और यहाँ 25 9 जा जो हमारा हो जाएगा 225 हो जाएगा, और इंटू 17 कर दोगे तो 17 5 जा 85, 17 2 जा 34, और 8 42, और 17 2 जा 34 और 4 38। देख लीजिए स्टूडेंट, यही हमारा जो क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर आ चुका है, मतलब हमने सही किया है। तो ये कुछ तरीके भी होते हैं जिसपे अपन लोग चेक कर सकते हैं। और बस रही बात इसको रिप्रेजेंट करने की, तो आपको बस सिंपल इसको लिख लेना है जिसका आपने फैक्टर किया है। इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और बड़े ही सिंपल वे में हम इसको लिख देंगे। 3 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स आया है। 5 में लिख देंगे 5 स्क्वायर, ये 5 भी 2 टाइम्स आया है, और 17 को 17 ही लिखा रहने देंगे, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल टाइप है ये, आप बड़े आसानी से कर सकते हो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और एक क्वेश्चन आना ही बिल्कुल तय रहता है पेपर में, तो आप थोड़ा सा इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम से पहले अभी जितना भी आपका जो भी 40 से 45 दिन या 50 दिन की प्रिपरेशन बची हुई है, उससे पहले मैं आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस मैथ का मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा दूंगा। तो जिन बच्चों को जो भी डाउट हुआ करे वो हमारे वीडियोस को देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। बड़े ही आराम से आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा इसको देखने के बाद। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन नंबर जो कि 4th है। इस पे हमें करना था 5005। अब बेटा 5005 में आप तो 2 से बिल्कुल नहीं चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस का जो यूनिट डिजिट है वो इवन नहीं है। तो अब 3 से ही बचा। 3 से चेक करने के लिए हमें तो डिजिट कम करना होता है। 5 5 10 होता है और 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल सब लोग जानते हो कि इफ द डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3 तो नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर 5 से चेक कर लीजिए, क्योंकि 5 में ये होता है कि अगर यूनिट डिजिट 5 है तो वो तो 5 से तो 100% उसे कटना ही करना है। 0 या 5 होता है तो 5 से ही कटता है। तो यहाँ कैसे कटेगा? 5 1 जा 5, यहाँ आ जाएगा 2 0 और यहाँ भी आ जाएगा 5 1 जा 5। इसके बाद अब देखिए यूनिट डिजिट अब 5 नहीं है ना 0 है, तो 5 से तो कोई आकार ही नहीं है इसके कटने के। अब आप 6 से तो देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि 6 से जब 2 और 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा। अब हम लोग 7 से चेक कर सकते हैं और 7 से चेक कर लीजिए, अगर कट जाए तो 7 1 जा 7 बचेगा यहाँ 3 तो 30 बन जाएगा और 7 4 जा 28 होता है, बचेगा 2 और 7 3 जा 21 हो जाएगा। बिल्कुल 7 से कट गया। अब ये कटेगा 11 से। 11 1 जा 11 बचा 3, 11 3 जा 33 और ये कट जाएगा अब 13 से। तो देख लीजिए ये कट चुका है और ये होगा इसके फैक्टर। आपको यहाँ पर 5005 लिख देना है और बड़े ही सिंपल से आपको 5 into 7 into 11 into 5 into 7 into 11 into 13 के फॉर्म में लिख देना है और यही हो जाना है आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप सभी को सब समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इसका 5th वाला। देखिए बच्चों 5th वाले क्वेश्चन में लिखा 7429, इसको फैक्टराइज करना है आपको। 7429 को फैक्टराइज करने के लिए आपको फिर से देखना है कटेगा किससे, क्योंकि सबसे मेन इशू यही होता है कटेगा किससे। तो देखिए 2 से तो कटना नहीं है, 9 to 11 11 4 15 और 15 7 22, जो कि 3 से भी नहीं कटना क्योंकि डिजिट का भी डिविजिबल नहीं है। 5 से कट नहीं सकता है क्योंकि 0 या 5 नहीं है। तो बेटा ऐसे ही जब आप डिवाइड करते करते जाओगे तो आपको भी फिलहाल में कोई डिजिट नहीं मिलेगी। आप डायरेक्ट एक बार 17 से ट्राई करिएगा। 17 से ट्राई करते हैं तो 17 4 जा 68 बचेगा 6 है, 17 3 जा 51 बचा 11 और 17 7 जा 119। ये हमारा 17 से कट गया। अब बेटा जब 17 से कटा, इससे पहले किसी नंबर से नहीं कटा, तो ये तो क्लियर है 17 से छोटा नंबर यहाँ नहीं आने वाला, या तो 17 खुद आएगा और या फिर 17 से कोई बड़ा नंबर आएगा। तो अब हम 17 से तो देख लेते हैं। तो 17 2 जा 34 और बचा 9 नहीं 97 नहीं कटेगा 17 से। अब अपन लोग इसको ट्राई करते हैं 19 से। 19 से ट्राई करें तो 19 2 जा 38 बचा 5, 19 3 जा 57, 19 से कट गया और लास्ट बार ये कट जाएगा। लास्ट बार ये एक मिनट लास्ट बार ये आपका कटेगा लास्ट बार ये कट जाएगा आपका 23 खुद से। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे इसके 7429 इज इक्वल 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज आंसर। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन जो इसके रहे फर्स्ट पार्ट में बड़े सिंपल रहे। सब में हमें बस फैक्टराइज ओनली करना था और कुछ भी नहीं करना था और बड़े ही आराम से आपको इसको कर देना है सॉल्व। और याद रखना एक और बात, आप किसी भी नंबर को फैक्टर करते समय
उसको प्राइम नंबर के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड या कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्राइम फैक्टर से काटने का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। क्योंकि डिविजिबिलिटी में भी कुछ ऐसी, जब अपन लोग फैक्टर करते हैं तो उसमें भी कुछ रूल होते हैं कि आपको अगर कोई नंबर 2 से, मान लो 4 से कट रहा है, तो 4 से काटने की बजाय आपको उसका जो प्राइम नंबर, 4 का प्राइम नंबर आपको 4 से नहीं काटना है बच्चों, क्योंकि 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। तो 4 से ना काट के 4 का प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर 4 का प्राइम नंबर तो 2 भी होता है ना, क्योंकि 2 की टेबल में भी 4 आता है। तो 4 का प्राइम नंबर से काटना, ना कि 4 से काटना है, याद रखना इतनी बात। अगर कोई नंबर 9 से कटा तो 9 से नहीं काटना, 9 का प्राइम नंबर जैसे कि 3 है तो 3 से काटना है। अगर कोई नंबर 6 से कट रहा है तो 6 के प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 और 3, तो उसको उसके प्राइम नंबर से काटना है, ना कि 6 से काटना है। तो इतना इसमें ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है, ये बिल्कुल सिंपल है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी बहुत सी सिंपल बात है, जो भी बहुत पहले अपन लोगों ने पढ़ा है, बस उसी को यहाँ थोड़ा सा वेरीफाई के फॉर्मेट में बस दे दिया है। एक एक्स्ट्रा काम करना है कि वेरीफाई कर देना है, बस और कुछ भी नहीं है। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। ये जितने भी आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये 3 क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पेपर में अगर आप प्रीवियस पेपर उठा लो आज से 5 साल पहले के, तो आपको हर किसी न किसी पेपर में जरूर दिख जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही सिंपल वे में इसको मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जब भी आपसे नंबर में एलसीएम और एचसीएफ पूछे, तो आपको पहला काम क्या करना है, फैक्टर कर लेना है, जो कि अपन लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में करें। तो चलो सबसे पहले हम करेंगे इसमें फैक्टर। सबसे पहले आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 26 एंड 91। तो सबसे पहले बच्चों आप 26 को फैक्टर कर लीजिए, और यहां पर मैं 91 को फैक्टर कर दूंगा। सबसे पहला काम आपको यही करना है, फैक्टर कर देना है। तो फैक्टर जब करेंगे तो देख, तो सबको पता है कि भाई ये 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 3 6, और ये कट होगा हमारा 13 1 13। बहुत ही सिंपल काम हुआ। ये 7 से कटेगा, 7 1 7 बचा 2, 7 3 21, और 13 से जब कट होगा तो 13 1 13। 2 काम आपको सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि अपन लोग पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ के आए। तो अब क्या करना है, अब आपको सर इसके बाद एलसीएम एचसीएफ भी बताइए। तो एलसीएम एचसीएफ में बेटा कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले 26 लिख देना है, और उसके सामने उसके फैक्टर लिख देना है। यहाँ पर आपको 91 लिख देना है, और 91 के सामने 91 के भी फैक्टर लिख देने हैं आपको। इतना कर पाएंगे सभी बच्चे। इसके बाद जब आपने लिख दिया इसको, जब आपने 90 ये दोनों के फैक्टर लिख दिए, अब अपना काम है भाई एलसीएम और एचसीएफ। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जैसा कि नाम है वैसे इसका काम भी करना है अपन को। एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, किसका किसका निकाल रहे हैं, तो आप कहोगे सर 26 और 91 का निकाल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर 13 मिल गया हमें कॉमन नंबर, तो 13 मिल गया तो आपको आपकी मंजिल भी मिल गई। ये हमारा एचसीएफ भी निकल आया। अब अगर मैं बात करूं यहीं पर एलसीएम की, एलसीएम में सिर्फ एक ही काम नया करना है, कुछ भी नया नहीं है। एलसीएम को ऐसा कुछ मान लो कि एलसीएम कुछ ज्यादा ही समझदार इंसान मान लो। ऐसा क्यों समझदार है, क्योंकि ये कहता है भैया कॉमन वाले हो वो भी आएंगे हमारे यहाँ, और जो कॉमन नहीं है हम उनको भी बुला लेंगे। इसका सिंपल सा यही समझ लेना कि भैया एलसीएम बहुत फ्रेंडशिप वाला इंसान है। वो कहता है भैया कॉमन वाले तुम लोग हो, कॉमन वाले तो आएंगे ही आएंगे, और जो कॉमन नहीं भी आएंगे ना वो लोग भी आ जाएंगे। बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, सब लोगों को इनवाइट कर लेता भाई। और ये कहता है एचसीएफ कहता है कि सिर्फ कॉमन वाले जो अलाउड है, और एलसीएम कहता है कॉमन के साथ साथ जो बच गए वो भी अलाउड है। लेकिन बस अंतर ये होता है कि जो कॉमन आए उनको अपन लोग एक बार बस लिख देते हैं, और बाकी जितना जो कुछ भी बच जाता है उनको भी इसके साथ लिख देते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 13 2 26 हो जाएगा, और 26 का 7 में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 6 42, 4 7 2 14, 14 4 18, ये आ गया हमारा 182। ये हमने निकाल लिया एलसीएम और एचसीएफ। कितना सिंपल वे में निकाल दिया। अब देखते हैं इसका वेरिफिकेशन, क्योंकि ये मेन आता है पेपर में, यही तो करना है अपन को, वेरीफाई। और वेरीफाई सिर्फ एक बड़ी ही सिंपल वे में हमें यहाँ पर इसके बाजू में वेरिफिकेशन भी इसका कर देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों इसका वेरिफिकेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तो इसका वेरिफिकेशन ही होता है। वेरिफिकेशन सीख गए
तो सब सीख गए थे, क्योंकि यहाँ से वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पेपर में हाईलाइट होता है, अभी बताऊंगा इसका। तो वेरिफिकेशन में आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिख के देगा, एग्जाम में फॉर्मूला भी आएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूला लिख देना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सिंपल है भाई। आपने यहां पर एलसीएम कितना निकाला, आपने लिखा 13 निकाला, तो यहां पर 13 लिख देना है। आपने एचसीएफ कितना निकाला, सॉरी तो यहां पर एलसीएम हमने 13 नहीं निकाला, एलसीएम हमने 182 निकाला है, और हमने एचसीएफ कितना निकाला है, हमने 13 निकाला है। तो यहां पर आपको सिर्फ वैल्यू बस पुटिंग कर देनी है। अब टू नंबर कौन से नंबर थे जिनका आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला, तो आप कहेंगे सर 26 और 91 थे, 26 और 91 थे। अब आपको इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 13 2 या 26 आया 2, 13 8 जा 104 बचा 2, 106 हो जाएगा, 10 13 1 जा 13 और 13 और 10 2 3 23 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर 2366 आ गया। और आप इस साइड भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इस साइड का भी मल्टीप्लाई आपका 2366 ही आएगा। हमने एलएचएस और आरएचएस को फुल प्रूफ कर दिया है। तो बस आपका भी सिर्फ यही काम था कि हमारा एक ही काम है कि यहाँ पर हम एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ कर दें और लास्ट में लिख देना है हेंस वेरीफाइड। जी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है, आप एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और हम वेरिफिकेशन में उस फॉर्मूले में हम दोनों की वैल्यू कर देंगे, तो हमारा आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है वो अगेन एक बार और वीडियो को देखना, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 510 और 92 का आप देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को रख कर दिया जाए। कुछ ऐसा समझ लो कि 1.1 में सिर्फ और सिर्फ पूरा खेल है फैक्टर का। अगर आपसे फैक्टर आता है तो आप बड़े ही आराम से सारे क्वेश्चंस को 2-2 मिनट में बना दोगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 510 और एक है 91। ये 510 है और इधर आप लोग 91 को लिख लो, दोनों लिख लीजिए। फिर वही काम, सबसे पहले आपको फैक्टर कर लेना है इसके। तो आप इसको 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 5 जा 10, ये हो गया। इसके बाद अब आप 0 से तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इवन नंबर है यहाँ पर, ठीक है। 3 के लिए डिजिट हम चेक कर लो, 5 5 10 और 2 12। 12 में अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए अपन लोग इसको 3 से डिविजिबल कर लेते हैं। 3 8 जा 24 बचा 1, 3 5 जा 15। इसके बाद हम 5 से कट करेंगे तो 17 टाइम्स जाएगा, और 17 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 7 से सॉरी यहाँ पर 92 था बच्चों, यहाँ पर 92 है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। इसके बाद अपन लोग देखते हैं, अब यहां पर 7 तो आएगा नहीं क्योंकि हमारा 92 है, और 92 के फैक्टर आप लोग बड़े ही आराम से निकाल लीजिएगा। यहां लिख देता हूं मैं 92। अब यहाँ ये 92 है, किससे कटेगा, तो आप कहोगे सर 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और फिर डायरेक्ट 23 से कट कर दोगे तो 1 आ जाएगा। दोनों के फैक्टर प्रॉपर निकाल लिए गए हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर इनके फैक्टर लिख दिए जाएं, तो हमने कहा ठीक है। ये आ गया इसका, और ये आ गया भाई, ये आ गया हमारा 92 का। 92 में क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। इतनी बातें क्लियर। अब हम यहाँ पर इनका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल देते हैं। इसका जब एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ में मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, आप कहेंगे सर कॉमन नंबर होंगे। कॉमन क्या है दोनों में, देखें आप लोग, आप कहोगे सर
यहाँ पर कॉमन जो है ना वो 2 मिल गया हमें। क्या मिला कॉमन आपको? 2 मिल गया। तो इसका और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है ना, तो आप कहोगे सर यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा यही एचसीएफ होगा। और एलसीएम अभी अभी जस्ट पढ़ाया है। एलसीएम कहता है भाई कॉमन पहले लिख लो, कॉमन ये आ गया है और बचा क्या क्या, आप कहोगे इतने सारे नंबर बच गए, तो इनको भी लिखने की परमिशन देता है। 3 इंटू 5 इंटू 17 ऊपर से बचा है और नीचे से 2 इंटू 23 आया। अब सभी लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा उसको यहाँ पर नोट कर देना है, लिख देना, ठीक है। कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई? तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 6 5 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 का 7 से करोगे तो 510 हो जाएगा, ठीक है। ये 510 और 510 का 2 में करोगे तो हो जाएगा 1020 और 1020 का 23 से कर लो, 1020 का 23 से कर लेना है, ये हो जाएगा इतना है 23460 इसका मल्टीप्लाई। तो इसमें आपको लिख देना है 23460। जी हमारा एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया बच्चों। अगर एलसीएम और एचसीएफ आ ही गए हैं तो चलो इसको अब वेरिफिकेशन भी इसका कर लिया जाए। आप वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो, वेरीफाई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो चलो यहां पर लिख देते हैं हम वेरिफिकेशन इसका। और वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन ने खुद इतना हिंट कर दिया, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हो जाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना निकाला है आप कहेंगे 23460, तो 23460 यहाँ हो जाएगा। और एचसीएफ आपने क्या निकाला, आप कहोगे सर एचसीएफ हमने 2 निकाला है। 2 नंबर्स हमारे कौन से थे, तो आप कहोगे पहला नंबर जो हमारा था वो 510 था और दूसरा नंबर हमारा जो था वो 92 था। मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे तो बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई, इतना आप लोग नहीं करेंगे कि भाई 2 1 जा 2 2 2 जा, 10th क्लास के बच्चे तो डायरेक्ट करना सीखे। 23 का डबल 46 हो जाएगा, 46 का डबल 92 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा, इतना करना पड़ता है। और यहां भी आप करेंगे तो इसका भी 46920 ही आएगा। और हमने देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों को प्रॉपर प्रूफ कर दिया है और यहीं से हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये हो गया, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं, जिस बच्चे को इससे स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है क्वेश्चंस के। आप वीडियो को 2 3 बार देखिए कम से कम, तब आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आपका दायित्व ये होना चाहिए कि हम अगेन 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 देखेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे क्वेश्चन समझ में आए ना। बस पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना है वीडियो। जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप अगर पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस रखें, तब ये क्वेश्चन समझ में आते हैं। क्योंकि ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आते हैं अगर हमने एक बार में 2 काम किए। अच्छा उसका मैं एक क्वेश्चन मैं अभी छोड़ गया, शायद ये 336 और 54, इसको सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 1 मिनट, चलिए इसको और करते हैं। 36, एक तो ये है नंबर हमारे पास, इसका भी हमें फैक्टर ही करना पड़ेगा, और एक है हमारे पास 54, इसका भी हमें फैक्टर करना है। इसका करेंगे 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। इसका करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करेंगे 21, ठीक है। फिर आप लोग इसको 3 से कट कर लीजिए, 3 7 जा। इसके बाद जब आप 7 से कट करेंगे, एक मिनट,
सेलेक्ट कर दिया किनारे आ गए। ठीक। यहां जब हम 7 से कट करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। 54 की बात करें तो 2 से कट करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। 3 से कट करोगे तो 9 आ जाएगा। फिर 3 से कट करोगे तो 9 और 3 से कट करोगे तो 1। इस तरीके से हमने इनको फैक्टराइज कर दिया है। अब दूसरा काम क्या होता है, हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आप सिंपल एक काम करिए, यहां पे मैं इसके फैक्टर लिख देता हूं। यहां जब आप इसको 336 के फैक्टर लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया है। जब मैं बात करूंगा 54 के फैक्टर के तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। जब यहां से हम बात एचसीएफ की करेंगे तो एचसीएफ में तो आपको सिर्फ कॉमन कॉमन बस पढ़ना है। तो पहला कॉमन ये मिल गया, और भी अगर आपको कॉमन मिल रहे हैं, एक तो आपको कॉमन ये 3 मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही सब कुछ करो। ये 2 भी मिल गया और ये 3 भी मिल गया, और कुछ कॉमन ही नहीं है, बाकी 3 यहाँ है नहीं। तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और जो हम एलसीएम इसका निकालेंगे, इसका जो हम जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या लिखना है, 2 और 3 को तो लिखना ही लिखना है। बचे क्या क्या, आप कहोगे सर 2 इंटू 2 यहां से 3 2 बच गए और यहां से एक 7 बच गया, और यहां से क्या क्या बचा, आप कहोगे 3 इंटू 3 बच गया, और यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, और 48 और यहाँ है 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। तो 48 का और 63 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। तो सिंपल है 3024, ये आ गया हमारा एलसीएम भी, और एचसीएफ तो हम निकाल ही चुके हैं। अब बस वेरिफिकेशन आ जाता है इसका। यहां पर आप इसका वेरिफिकेशन भी दे सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ ये काम करना है। ऐसा जरूरी नहीं होता है बच्चों कि आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही लिखना है। अगर आप लिखना चाहो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ भी लिख सकते हो। तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नहीं लिखना ना तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बिल्कुल रटना नहीं है कि आपको पूरा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से लिखना है, ये भी बिल्कुल चल जाता है। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लिखना है तो आप कहोगे एलसीएम तो सर हमने 3024 निकाला था, एचसीएफ कितना निकाला था, आप कहेंगे 6 निकाला था। यहाँ नंबर्स लिखना है आपको 336 और यहाँ पर 54। जी आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, और यहां पर करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा। आप कर लें, खूब कर लें मल्टीप्लाई, आप बिल्कुल यही आएगा। और जब हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाता है तो वहीं पर हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाइड हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाले भी क्वेश्चन। अब अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3।